नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। आपके साथ मैं हूं अंजलि। तो मोदी सरकार को लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई मोदी सरकार के सामने जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को पूरा कर पाने में मोदी सरकार कामयाब रही। आज इसी पूरे मसले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया गया कि मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान किन किन उपलब्धियों को हासिल कर पाई। पेश है ये रिपोर्ट। बीजेपी सरकार ने अपना 1 साल पूरा होने से पहले ही अपनी सरकार का गुणगान करना शुरू कर दिया है। अपने 1 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने देश की जनता को कई योजनाएं तो दी, साथ ही बीजेपी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि उनकी सरकार ने 1 साल में क्या उपलब्धियां हासिल की। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर पीएम मोदी का 25 मई का प्लान बताया। 25 मई यानी पूर्व संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म स्थान दीनदयाल ग्राम जो मथुरा में है, वहां एक विशाल रैली होगी, जनसभा होगी। अनंत कुमार ने 26 मई को किसानों के लिए एक नए चैनल को लॉन्च करने की योजना के बारे में भी बताया। 26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी विज्ञान भवन में हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक किसान चैनल, उस किसान चैनल का लोकार्पण करेंगे। अनंत कुमार ने ये भी बताया कि केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी देश भर में कई रैलियां करेंगी। केंद्र सरकार के सभी मंत्री देश भर में हम 200 बड़े रैलियां और 5000 जनसभाएं करने वाले हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पिछले 1 साल में बीजेपी की ताकत बढ़ी है। इस वर्ष में केंद्र सरकार बनने के साथ साथ राज्यों में भी पार्टी की ताकत खूब बढ़ी है। उधर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बीजेपी की नजर है। इस वक्त पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि कुछ महीनों बाद होने वाले बिहार के चुनाव हम लोग जीते। बीजेपी की सदस्यता अभियान के बारे में भी अरुण जेटली ने बीजेपी को एक बेहतर पार्टी बताया। भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता भी थी, वो भी एक रिकॉर्ड हाई थी। हमने एक अनप्रेसिडेंटेड गेन सदस्यता के रूप में भी किया और एक बहुत बड़ी पार्टी जो इस देश की राजनीति का सेंटर स्टेज बनी है, हम लोगों को इसका अवसर मिला है। फिलहाल तो बीजेपी जश्न में डूबी है और जनता को अपनी उपलब्धियों के बारे में भी बताने की तैयारी में लगी है। लेकिन आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से ये साफ हो जाएगा कि जनता के दिल में क्या है। क्या बीजेपी बिहार को जीत पाती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए, ऐसी कई चुनौतियां हैं, ऐसे ही कई सवाल हैं जिनको लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की बात कर रही है, जिसके लिए लगातार जनता तक कैसे उपलब्धियां पहुंचाई जाए, रणनीति तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि 200 बड़ी रैलियां, 5000 जनसभाएं यानी 5 बड़ी जनसभाएं की जाएंगी। कुल मिलाकर एक बड़े पैमाने पर प्रचार जो है उपलब्धियों का किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद क्या वाकई मोदी सरकार जनता की कसौटियों पर खरा उतर पाई। बीजेपी से इस वक्त अनिला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए। सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है और सबसे पहले बड़ा सवाल, क्या वाकई अच्छे दिन आए हैं? इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि भारतवर्ष के अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, थोड़ा सा फर्क है कि अच्छे दिन आ गए या अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। किसी भी अच्छी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसकी शुरुआत बहुत ज़रूरी होती है और एक अच्छी शुरुआत होना बहुत आवश्यक होता है। वो हो चुका है। बारंबार ये कहा जाता है विरोधी दलों द्वारा कि 1 साल हो गया, 1 साल में क्या किया, 1 साल में क्या किया। हमारे हर बड़े नेता
से लेकर एक छोटे से छोटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से आप पूछ लीजिए तो वो बता देगा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है वो केवल वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के ऊपर ही नहीं है, उसका ध्यान पूरे भारतवर्ष पर है। पूरा भारतवर्ष जो अपने आप में एक विश्व समान है उस पे वो कार्य कर रही है। आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, हर क्षेत्र को उसने छुआ है। यानी अच्छे दिन आ गए हैं लोगों के। बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार आरोप लग रहे हैं, आपकी पार्टी पर आरोप लगते आए हैं और अभी भी लग रहे हैं। एक मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार, महंगाई, काला धन, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर साल भर मोदी सरकार की खिंचाई करती नजर आई विपक्षी पार्टियां। देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार की आप बात करती हैं, आप एक केस भ्रष्टाचार का बता दीजिए, एक दाग भ्रष्टाचार का बता दीजिए जो एनडीए सरकार पे लगा हो, आप ढूंढेंगी तब भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी उपलब्धि लेकिन अनिला जी, बात तो खत्म करने की थी ना, जो चला आ रहा था उसे खत्म करने की बात। ये कोई विषय नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार आप धीरे धीरे उसको रिड्यूस कर सकते हो और धीरे धीरे रिड्यूस होकर तब वो समाप्त होता लेकिन है। समय सीमा दी गई थी, चुनावों के दरमियान समय सीमा दी गई थी, 100 दिन की बात की गई थी कि 100 दिन में काला धन वापस आएगा, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा। देखिए, मैं भ्रष्टाचार में फिर से इसको आपको दोहरा देती हूँ बात। अगर आप पार्टी के विषय में बात करते हो, एनडीए सरकार के विषय में बात करते हो, पूरे अगर ये शासन जो हमारा है उसके विषय में बात करते हो, आप किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, किसी नेता पे उंगली नहीं उठा सकते, किसी मिनिस्टर पे आप उंगली नहीं उठा सकते कि कहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हों। नंबर 2, आप काले धन के विषय के बारे में बात करते हैं। शायद आपने देखा होगा यूपीए सरकार का जो रुख था काले धन को लेकर और एनडीए सरकार का जो रुख है, भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, आपने देखा होगा आते ही किस प्रकार से एसआईटी का गठन हो गया और काले धन को वापसी लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब विदेशों से ये धन वापस आना है, विदेशों से सारी जो इंफॉर्मेशन मिलनी है, तो उसका एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में वो रखा हुआ है। विदेशों से कोई चीज लेकर आनी है तो एक प्रक्रिया के तहत होगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। विरोधी दल को तो टीका टिप्पणी करनी है, उनके कार्यकाल में सारी चीजें हुई हैं। विरोधी दल की बात इस वक्त नहीं कर अनिला जी, लेकिन आपसे अगर मैं जानना चाहूं कि वाकई आप इस एक साल से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि आपको लग रहा है कि जो तमाम चीजें कही गई थी लोकसभा चुनावों के दरमियान वो पूरी की गई हैं बीजेपी की ओर से? देखिए, अगर मैं कहूंगी कि हाँ मैं संतुष्ट हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य कर रही है, तो आप कहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आप इसकी कार्यकर्ता हैं, इसलिए कह रही हूं। मैं ये खुला चैलेंज करती हूं, अगर आप सड़क पर भी जाकर आम भारतवासी से पूछेंगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं एक आम भारतवासी उससे संतुष्ट है। और क्यों ना संतुष्ट हो, आज से पहले आप देखिए कोई बैंक में खाता खुलवा सकता था? हो ही नहीं सकता था। आपको इतने अमाउंट या तो पैसे रखिए, गारंटर लेकर आइए, दुनिया भर का झंझट होता था। आज आदमी सीधे जाता है, बैंक अकाउंट खुलवाता है, 12 रुपए देता है, उसका 12 रुपए देकर उसका सुरक्षा बीमा हो जाता है। ठीक है, 2 लाख रुपए का उसका जब वो जनधन बैंक खाते में अपना खाता खोलता है तो 2 लाख का उसका जीवन बीमा हो जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप देखिए किसी भी गरीब बच्ची जो है मात्र थोड़ा सा पैसा हर साल जमा करने से जब वो 21 साल की होती है तो उसको 6.5 लाख रुपए मिल जाते हैं उसकी शादी के लिए। एक गरीब से गरीब जो कहते हैं ना कि बिल्कुल जो अंतिम व्यक्ति है इस समाज का, उसकी भी सोच जो है प्रधानमंत्री जी के दिमाग में रही है कि किस प्रकार से जब तक हम उसका उत्थान नहीं करेंगे तो भारतवर्ष का उत्थान नहीं हो सकता। कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार ने जो कामकाज किए हैं इस 1 साल के दरमियान उनका जो असर है वो देखने को मिला है, लेकिन उतनी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं जनता की। इस वक्त इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता। जो उम्मीदें उस वक्त बंधाई गई थी लोकसभा चुनावों की, अगर हम बात करें उस वक्त जो चीजें जो सपने दिखाए गए थे जनता को, शायद वो सपने उतने पूरे नहीं। देखिए, जब कोई कार्य कर, जब तक आप किसी विषय में सोचेंगे नहीं तो आप चाहे उसको आप सपने का नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, उस पर कार्य नहीं हो सकता। मुझे आप एक काम बता दीजिए कि जो वायदे किए गए थे कि हम ये काम करेंगे और उस पे काम नहीं शुरू हुआ हो। आप एक चीज बता दीजिए, अगर आप ढूंढेंगी
तब भी आपको कोई ऐसा कार्य नहीं ऐसे मिलेगा। कई मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर बातचीत की गई थी, वादे किए गए थे बड़े बड़े सरकार। आप बताइए ना, मैं जवाब देने के लिए तैयार। महंगाई एक ऐसा मुद्दा रहा अनिला जी, महंगाई को लेकर, हाँ ठीक है, बहुत महंगाई को कम करने की बात की गई थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ 10,000 टन अनाज को बाजार में उतारा भी गया था। जो नियम कानून थे मार्केट के उनमें बदलाव भी किया गया था, जमाखोरों पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन बहुत अच्छी बात अनिला जी, दाल, आटा, चावल, चीनी, तमाम जो चीजें हैं, आपको एक पैसे की गिरावट नहीं देखने को मिली। नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। ये रिटेल इन्फ्लेमेशन की अगर आप बात करती हैं तो 4 मंथ्स में, 4 महीने में जो सबसे लोएस्ट हुआ है वो अब हुआ है। महंगाई जो है नहीं बढ़ी है, महंगाई रादर कंट्रोल हुई है। तो ये रिटेल इन्फ्लेमेशन, जिससे आपको पता है कि जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं वो रिटेल से कनेक्टेड होती हैं, और रिटेल इन्फ्लेमेशन हमारा ऑल टाइम लो गया हुआ है। और आप देखिए ना, चाइना जो सबसे बड़ी एक इकॉनमी मानी जाती है, एशिया की भी मानी जाती है और पूरे विश्व की मानी जाती है, आज हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2016 तक आते आते अगर ईश्वर की कृपा रही और इसी प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में कार्य होता रहा तो हम शायद जो चाइना की इकॉनमी है उसको भी पार कर जाएंगे और डबल डिजिट में जो है हमारा जीडीपी आ जाएगा। इस वक्त की जा रही है और उम्मीद बेहतर होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सकारात्मक पहल किसी पार्टी की ओर से की जा रही है तो एक बेहतर उम्मीद बांधे जाने में कोई नुकसान नहीं है। इस वक्त कांग्रेस से अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित साहब, आपसे जवाब चाहूंगी। अनिला जी को इस वक्त आपने सुना, अच्छे दिन के जो वादे किए गए थे अब दावों में कन्वर्ट हो चुके हैं, दावे हो रहे हैं अब कि अच्छे दिन आ गए। देखिए, जो दावे 1 साल पहले मोदी सरकार ने जनता से किए थे उसमें पूरी तरह नाकाम रही है। आप जब जनता के बीच में गए थे मोदी जी, तो उन्होंने भ्रष्टाचार का नाम लिया, उन्होंने काले धन का नाम लिया, उन्होंने बेरोजगारी दूर करने का नाम लिया। लेकिन यदि हम उनका 1 साल कार्यकाल देखते हैं, 1 साल कार्यकाल कम है, पूरा उनको मापा नहीं जा सकता कि 1 साल कार्यकाल पूर्ण बहुत ज़्यादा कार्यकाल नहीं होता है, 1 साल का शुरुआती होता है, लेकिन जो पूत के पाँव होते हैं पालने में नजर आने लगते हैं। यदि वो कोई ऐसा इनिशिएटिव लेते जो हमें नज़र आता कि आज 1 साल में उन्होंने ऐसा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे उनके लिए कुछ बेहतर परिणाम निकल सकेंगे। कहा जा रहा है काले धन पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया जा रहा है, महंगाई जो है वो कंट्रोल में, तमाम चीजें हो रही हैं सरकार की। देखिए, एसआईटी जो गठन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ है, लेकिन जब चुनावी वक्त था उस समय बोला गया था कि हर एक के पास 15-15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय कहते हैं वो चुनावी शगुफा था, ऐसी बातें बोल दी जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात आपने बोली भ्रष्टाचार की बात 1 साल में नहीं उठी है। क्यों नहीं उठी है? आज देश के अंदर सीवीसी प्रमुख नहीं है, आज देश के अंदर सीआईसी प्रमुख नहीं है, आज देश के अंदर लोकपाल नहीं है। क्या वो फिर हमें गुजरात की तरह से 11 साल वेट करना पड़ेगा लोकपाल के लिए? यदि कोई IAS ऑफिसर कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता है उसका तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो लोग उसके ट्रांसफर में शामिल होते हैं उन लोगों को मंत्री पद से नवाज दिया जाता है। यदि इस तरह के कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार करेगी तो किस तरह से भ्रष्टाचार उजागर होगा? जी अनिला जी, आपसे प्रतिक्रिया। देखिए, यहाँ पर जो एनडीए सरकार है उसको कांग्रेस पार्टी के रिएक्शंस का ध्यान नहीं रखना है, उसको ये देखना है कि इस भारत की जो जनता है वो उसके विषय में क्या सोच रही है। क्योंकि यहाँ चाहूंगी आपको, ये जो टिप्पणियां आ रही है, जो प्रतिक्रिया इस वक्त मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ओर से नहीं मिल रही है, आप ही की पार्टी की आवाजें उठ रही। नहीं, पार्टी में बिल्कुल एक है। उसमें अगर विरोधी दल किसी प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक नहीं है, तो वो उनका खुद का अपना आपकी पार्टी के कई नेता हैं अनिला जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, राम जेठमलानी, ऐसे ही कई और वरिष्ठ नेता रहे हैं आपकी पार्टी के। देखिए, राम जेठमलानी अगर वो कुछ बोल रहे हैं, खड़े करते आए, वो करते रहे, उनकी अपनी निज राय हो सकती है। यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, देखिए वो बिल्कुल जैसे मछली की आंख होती है उस तरीके से वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। बात पूरी कर रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात मत काटिए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, फिर आप आपको जो बोलना है आप कहिए। उसी प्रकार से भारतवर्ष का विकास किस प्रकार से हो वो उस पर चल रहे हैं, उनका ध्यान बिल्कुल इधर उधर नहीं भटक रहा है। विरोधी दल जो है कुछ भी बोलते रहे, ये वही यूपीए सरकार है जो स्कैम की पार्टी कहलाई जाती थी। पूरा जो भारतवर्ष है 60 साल इन्होंने इस पर राज किया और 60 साल आगे जाने की जगह 60 साल पीछे हमको धकेल दिया। भारतवर्ष जो एक इतनी बड़ी इकोनॉमी सिद्ध हो सकती थी, यूपीए 1 के टाइम पे मनमोहन सिंह साहब को शायद थोड़ी आज़ादी दी गई थी काम करने के लिए, तब कुछ अच्छा काम हुआ था। और फिर यूपीए 2 में आकर तो जिस प्रकार से स्कैम पे स्कैम हुए हैं वो पूरा भारत जानता है। इस देश की जनता मूर्ख नहीं है कि जिस प्रकार से मैंडेट उन्होंने मोदी जी को दिया है और कांग्रेस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, बाकी प्रदेशों के चुनाव में भी इनको दरकिनार कर दिया गया है। तो बारंबार जो उंगली उठाई जाती है
हमारे नेतृत्व के ऊपर, तो ये उंगली जो है प्रधानमंत्री जी के ऊपर नहीं उठ रही है। ये जो विरोधी दल को मैं बताना चाहूंगी कि ये उंगली पूरे भारतवर्ष की जनता के ऊपर ये उठा रहे हैं। और ये कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जितना कार्य हो रहा है सब ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आता चला जाएगा। केवल ये कहने से कि ये जुमला छोड़ा, ये किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी अब मैं सर्वे देख रही थी, आपके मीडिया में ही सर्वे देख रही थी कि किस प्रकार से इस देश की जनता का जो विश्वास है अभी भी मोदी जी के साथ कायम है, 1 वर्ष में बढ़ा है, घटा नहीं है। तो ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जो पार्टी है वो बिल्कुल ठीक लाइन पे चल रही है। चलिए, बिल्कुल जनता जो है वही तय करेगी। और मिलीजुली प्रतिक्रिया जनता की भी लगातार इस पूरे मसले को लेकर मिली कि 1 साल मोदी सरकार क्या वाकई जनता की कसौटियों पर खरी उतरी। अमित जी, आपसे जानना चाहूंगी, 1 साल में चुनावों से पहले वादे किए गए थे, उन वादों को काफी हद तक धरातल पर उतारा भी गया, लेकिन बीजेपी की ओर से तो पूरे वादे किए गए, पूरे दावे किए गए कि जो तमाम चीजें कही गई थी उन पर काम हो रहा है। नहीं, काम नहीं हुआ है। इसी वजह से तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यदि कोई अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी, मोदी सरकार करेगी, तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई बिल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है, तो उसको कांग्रेस को समर्थन मिलेगा। लेकिन इन्होंने बात करी बेरोजगारी की। आज 1 साल के अंदर कितने स्किल्स डेवलपमेंट के काम इन्होंने शुरू किए, कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया? 0। इन्होंने बात करी विदेश नीति की। विदेश नीति में इतना बड़ा बढ़ चढ़ कर प्रचार किया जाता है कि मोदी जी का जहाँ भी जाते हैं बड़ा स्वागत होता है, बड़ा महिमा मंडित किया जाता है उनको। और जहाँ भी मोदी जी जाते हैं वहाँ 60 साल की बातें करते हैं। भारत को कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं कि जो सरकार पीछे रही उसने भारत को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया। हमारा हर जगह एक जो दाग लगाते हैं भारत के ऊपर जा जाकर, लेकिन शायद उनको नहीं मालूम है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो अमेरिका गए थे, तो वहाँ के राष्ट्रपति खुद उनका वेलकम करने एयरपोर्ट पे आए। जब माननीय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, जब वो अमेरिका गई, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारतीय राजदूत के घर में इंदिरा जी के साथ डिनर किया। जब मनमोहन सिंह जी गए, जब राजीव गांधी जी गए, जब इंदिरा जी गई, तो उन्होंने संयुक्त अधिवेशन अमेरिका के संबोधित किया। लेकिन मोदी जी को इस तरह कभी भी कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला। लेकिन वो अपने आप को इस तरह प्रदर्शित करते हैं कि जैसे अब तक कुछ काम हुए ही नहीं। वो भारत की साख पर बट्टा लगाने वाला काम करते हैं कि जो भी होगा वो अब होगा, अच्छे दिन अब आएंगे। उससे पहले भारत में कुछ काम नहीं हुआ। भारत में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था, जिससे कहीं ना कहीं देश की छवि बिगड़ती है। आज वो चीन में जाते हैं, लेकिन अब दावे किए जा रहे हैं जी, जो भ्रष्टाचार था वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है वो भ्रष्टाचार। आप काम तो करिए, जब आप काम ही नहीं करेंगे तो कहां से भ्रष्टाचार होगा? आज आपने कुछ काम नहीं करे अभी तक, जो आपने घोषणाएं करी। आप विदेश नीति की बात करते हैं, आप चीन में जाते हैं, चीन के सैनिक हमारी सीमा में घुसते हैं, वहाँ के जो सरकारी चैनल्स हैं उसके अंदर भारत के नक्शे को दूसरी तरह से दिखाया जाता है, कहीं उसका विरोध नहीं होता है। आप पाकिस्तान को, आप अमेरिका के राष्ट्रपति को इंडिया बुलाते हैं, वो तुरंत यहाँ से जाने के बाद अमेरिका की पीठ थपथपाते हैं। किस तरह से आप जीत पाएंगे विदेश नीति को? जहाँ भी आप जा रहे हैं हर जगह आप का कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। आप अपने साथ लोगों को लेकर जाते हैं, वहां पर लेकिन ये भी कहा जा रहा है, अमित जी ये भी कहा जा रहा है कि 1 ही साल के अंदर आकलन कर रहे हैं साहब आप उनकी चीजों का। आपको तो 15 साल। देखिए, मैंने अपनी शुरुआत में आपसे कहा था कि 1 साल पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन आपके क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या आपका दृष्टिकोण है, ये आपका 1 साल में नजर आ जाता है कि आप भारत को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, आपकी क्या योजनाएं हैं। जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने विदेश नीति की बात करी, ठीक है, कांग्रेस विचलित होगी कि जिस प्रकार से इनके संबंध रहे हैं पड़ोसी देशों के साथ और विकसित देशों के साथ, ये बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है। भारतवर्ष को इन्होंने पूरे विश्व से बिल्कुल अलग करके काट के रख दिया था। आज नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, उनका अद्भुत स्वागत होता है जहां पर भी वो जाते हैं। शायद इसको देखकर जो विरोधी दल है बहुत विचलित हो जाते हैं, और ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया भी है। ये सुनकर और देखकर मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होती है। जिस प्रकार के टाइप्स ये कर आ रहे हैं, जिस प्रकार का निवेश जो है हमारे भारतवर्ष में होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोज़गार हमारे जो युवा हैं उनको मिलेगा, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। उसको देख के फिर विरोधी दल जो है विचलित हो रहे हैं। तो जो ये प्रक्रिया इनकी तरफ से आ रही है, तो उसको देख के हम कहते हैं ना कि जब आपका शत्रु जो है आपसे बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाए, तो ये एक मापदंड हो जाता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो, आप जो कार्य करना चाह रहे हो उसमें आप सफल हो रहे हो। अमित जी, तो इनकी जितनी इनकी ये जो परेशानियां हैरानियां बढ़ती हैं, उतने ही हम संतुष्ट होते चले जाते हैं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, हम भारत को विकास के राह पे लेकर जा रहे हैं। ये हर चीज में रोड़े अटकाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो इनको परेशानी होती है, इनके उपाध्यक्ष कहाँ चले जाते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं,
पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसके बीच में से चले जाते हैं और पूरी पार्टी को कुछ पता नहीं रहता। तो ऐसे लोग जो हैं हमारे ऊपर टीका टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा। जी अमित जी। नहीं देखिए, अनिला जी की बात से सहमत नहीं हूँ। अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का वहाँ पर भव्य स्वागत होता है, वहाँ उनका सम्मान होता है, तो ये सिर्फ मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का सम्मान है और हम उसका विरोध नहीं करते हैं। और मैंने अभी आपको बताया भी, और आप देख सकते हैं इतिहास में कि जब भी भारत के प्रधानमंत्री विदेश में गए हैं उनका इससे बढ़ चढ़कर स्वागत और सत्कार हुआ, लेकिन उसका हम मार्केटिंग नहीं करते हैं। वो एक प्रोटोकॉल है, वहाँ पर होना चाहिए और हमारा स्वाभिमान है अगर हमारे प्रधानमंत्री का वहाँ पर सम्मान होता है तो सिर्फ ना प्रधानमंत्री का सम्मान है बल्कि वो हमारा भी सम्मान है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों या किसी अन्य दल के हों। लेकिन वहाँ पर आप जाकर खाली अपनी ब्रांडिंग करें और देश के लिए कुछ समझौते ना कर सकें, कुछ ऐसी चीज लेके ना आ सके देश के लिए जिससे देश का भला हो सके, तो उस खाली ब्रांडिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला। नेपाल हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, जितने भी कंट्रीज गए हैं, आपको भी अमित जी अंदाजा होगा कितने कितने सालों के बाद इस देश का प्रधानमंत्री जो है उन देशों में अपनी विजिट की है। कांग्रेस तो जा ही नहीं रही थी, अपने आप को पूरा काट के रखा हुआ था। मैंने अभी देखिए है ना, तो नेपाल जैसा मतलब इधर पाकिस्तान से चलिए आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो दूसरी तरफ आप बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल से भी नहीं अच्छे रखेंगे, चाइना से भी नहीं अच्छे रखेंगे। कब ये लास्ट टाइम ये प्रधानमंत्री यूपीए सरकार की या कांग्रेस सरकार के उन लोगों ने जाकर विजिट किया है? प्रयास ही नहीं किया गया था। नहीं, तो अब एक अच्छा प्रयास हो रहा है, तो इसमें तो आप लोग को हर्ष होना चाहिए। हर्ष इसलिए होना चाहिए कि अगर बाहर का इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आ रहा है तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार का एक नेगेटिविटी लाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हम कार्य नहीं ठीक कर रहे हैं आप उस पर बोलो तो समझ में आता है, परंतु गलत तरीके से अगर किसी पार्टी को आप नीचा दिखाने का प्रयास करोगे, उसको काम नहीं करने दोगे। एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी। नहीं, मैंने वही शुरुआत में आपसे कहा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री से लेके और मनमोहन सिंह सरकार तक सभी लोगों ने विदेश के जितने भी दौरे किए वहां पर अपने संबंध को मजबूती दी और देश हित के लिए बातें करी। लेकिन अब आप छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं, वहां पर मान सम्मान आपका हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप वहां पर करोड़ों रुपए डोनेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने देश में भी देखना चाहिए, आज किसान प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, आप यूरिया की सब्सिडी कम कर देते हैं, आप जो मुआवजा दे रहे हैं उससे किसान संतुष्ट नहीं है, आप लैंड एक्विजिशन बिल ला रहे हैं उससे किसान संतुष्ट नहीं है, जो गेहूं का न्यूनतम मूल्य है उसको आप बढ़ा नहीं रहे हैं, किसान मर रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, वो त्राही कर रहा है, लेकिन आप खाली विदेशों में जाकर अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मेरा कितना भव्य स्वागत हो रहा है। अगर यही पैसा आप अपने देश में अपने किसानों के लिए खर्च करें तो शायद देश का और भला हो सकेगा और देश 60 साल में 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या करी 60 साल में कांग्रेस के टेन्योर में, और आज ये कांग्रेस जो है किसान हिमायती बन रही है, ये बिल्कुल इनके ऊपर शोभा नहीं देता है। उसका आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि 1.5 लाख जो किसानों ने आत्महत्या करी कांग्रेस के टेन्योर। चलिए बिल्कुल आनंद जी, आप जुड़े कार्यक्रम में। अमित जी और अनिता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने पर। यही कहा जा सकता है इस वक्त कि मोदी सरकार ने 1 साल के दरमियान जो वादे किए उन्हें काफी हद तक धरातल पर उतारा गया, लेकिन जनता को अभी भी अच्छे दिनों के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। इसी के साथ बात मुद्दे की में सिर्फ इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।